हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग इस वीडियो में जो एडिटोरिया का हाल ही में जो करंट अफेयर आया है, उसमें जो शुरुआत में जो जो फटाफट 100.com होता है, इसमें जो 100 प्रश्न होते हैं ना, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन सभी 100 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और ये आने वाले आगामी कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एडीओ बीएसओ और साथ में एसएससी रेलवे जितने भी एग्जाम हैं, इन सभी के लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार है। तो इसको ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किस राज्य ने वशिष्ठ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ये कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। अब उसके बाद करें, किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला? तो ये पंजाब के द्वारा खोला गया, पंजाब राज्य के द्वारा। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला, तो ये पंजाब के द्वारा। उसके बाद कह रहा है, साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस कौन सा है? तो ये गोवा पुलिस है। कौन है? गोवा पुलिस। अगला है कि भारत के किस राज्य ने संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? तो ये पंजाब है। कौन है? पंजाब है। उसके बाद करें, हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हेलीकॉप्टर पर्यटन शुरू करने वाला राज्य भारत करने वाला मतलब हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला ना भारत का पहला राज्य ये मध्य प्रदेश है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो ये कह रहा है कि शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। आप लोग वाराणसी में देखेंगे कि रोपवे स्टार्ट हो गया है, ये परिवहन के लिए शुरू हुआ है। ठीक है। तो अगला है कि रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये भी वाराणसी है। उसके बाद देश का पहला राज्य कौन है जिसने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है? तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड का पूरी तरह से क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को प्रथम बार संबोधित किया? तो ये उड़ीसा राज्य विधानसभा को। अगला है कि प्रश्न संख्या 10, ये कह रहा है कि 100 ट्रिलियन का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो ये स्टेट बैंक है। और उसके बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस क्रम के हैं? तो ये 53वें क्रम के हैं। और अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 12 कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये कोलकाता है, जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर। अगला है कि भारत के किस शहर को झुंगी मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? किसको? तो चंडीगढ़ को। और उसके बाद कह रहा है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया? तो ये राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया। अगला है कि किस राज्य ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। अर्थात अगर जो पेट्रोल टंकी पे जा रहे हैं, अगर जो आपके पास पेट्रोल भराना है और जो हेलमेट नहीं लगाए आप, तो वहां पे आपको तेल मतलब नहीं दिया जाएगा गाड़ी में। उसके बाद कह रहा है, किस राज्य के पर्यटन को पीएटीए अर्थात पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 का अवार्ड मिला? तो ये केरल पर्यटन को मिला। ठीक है, केरल पर्यटन को। और उसके बाद कह रहा है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ये दिल्ली है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पहली भारत की विधानसभा कौन है? मतलब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन है? तो ये दिल्ली है। और उसके बाद भारत में एआई से संचालित होने वाली पहली आंगनबाड़ी किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। एआई से संचालित होने वाली आंगनबाड़ी किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। अगला है कि भारत में सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये तेलंगाना को मिला। और भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। उसके बाद कह रहा भारत में 4,500 मतलब 4,500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिला? तो ये जैसलमेर में मिला है। कहाँ पे? जैसलमेर में। और अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने देवदासी प्रथा को खत्म करने के लिए देवदासी कानून प्रस्तावित किया? तो ये कर्नाटक के द्वारा। अर्थात देवदासी प्रथा को यहाँ से अभी भी है थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं, हालांकि है नहीं ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत है। तो इसको खत्म करने के लिए कानून प्रस्तावित किया गया। उसके बाद कह रहा है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल बनी है। कौन? कांजी लाल। अगला है प्रश्न संख्या 25 का है, किस राज्य में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क की स्थापना की गई है? तो ये असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। एक्वा टेक पार्क की स्थापना असम राज्य में किया गया है। और अगला है प्रश्न संख्या 26। तो ये कह रहा है कि भारत के किस शहर में एआई प्लस कैंपस की स्थापना की होगी? तो ये अमरावती शहर में होगा। और अगला है कि भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये अर्थाकुलम पुलिस स्टेशन, जो कि केरल में है। अगला कि टाइम 100 क्रिएटर्स 2025 में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो ये प्राजक्ता कोहली हैं। उसके बाद ड्रोन प्रशिक्षण के लिए असम राइफल से किस संस्था के साथ समझौता हुआ? तो ये आईआईटी ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ समझौता हुआ। अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में प्रश्न संख्या 31 का रहा है कि प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्वाइवल कैंसर इस साल का जो थीम है, तो एलिमिनेट सर्वाइवल कैंसर है। ठीक है।
अगला कह रहा है कि विश्व का कौन सा देश प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगीत समारोह आयोजित कर रहा है, तो ये कतर है। और नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जिसने अपने देश से जाने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू किया, तो ये सिंगापुर है। कौन? सिंगापुर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन है, तो ये बांग्लादेश है। और अगला है कि विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बना, तो ये स्वीडन बना था। तो यहाँ पे अब पूरी तरह से ये कैशलेस हो चुका है। अगला प्रश्न है कि पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया, तो ये उरुग्वे है। और अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया, तो ये कैलिफोर्निया राज्य है वहां का। नेक्स्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो ये सिंगापुर ने स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, तो ये सुशीला कार्की है। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति पॉल बिया जो कि 92 वर्ष के हैं को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो इनको मतलब किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो कैमरून देश का इनको राष्ट्रपति चुना गया है। अगला है कि दुनिया के किस देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र को शुरू किया, तो ये चीन के द्वारा शुरू किया गया है। और उसके बाद करें भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई, तो हाल ही में शेख हसीना को बांग्लादेश की सरकार ने वहां की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इनको मतलब मौत की सजा सुनाई गई है। अगला कह रहा है सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का कौन सा देश प्रयोगशाला बना रहा है, तो ये भारत ही है। सबसे गहरे पानी के नीचे विश्व का मतलब ये प्रयोगशाला बना रहा है ये। अगला है 44 प्रश्न, ये कह रहा है कि विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये श्री श्री रविशंकर को दिया गया। और नेक्स्ट भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ किया, तो ये सिंगापुर से प्राप्त किया। नेक्स्ट एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है, तो ये डीबीएस बैंक को दिया गया है। उसके बाद भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई, ये मोरक्को में स्थापित की गई। और उसके बाद कह रहा है किस देश में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया, ये संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है 49, ये कह रहा है कि भारत के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया, तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया। उसके बाद दुनिया के किस देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया, तो ये मलेशिया सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद रूबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है, तो ये नेपाल ही है। और अगला है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन है, तो ये भारत है। मतलब कोयला उपभोक्ता में पहला स्थान किसका है, तो पहला तो स्थान चीन का होगा, दूसरा स्थान भारत का है। अगला है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है, तो ये रूस निकल गया है परमाणु संधि से बाहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को, प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि किस देश को 2025 का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया, तो ये अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अगला है कि दुनिया के किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है, तो ये भारत ही है। और अगला है कि किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की, तो ये भी भारत ही है। और अर्थात अगला कह रहा है कि 57 की किस क्रिएटर को ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया, तो ये सुहानी शाह है। कौन है? सुहानी शाह। और अगला कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया, तो ये चीन के द्वारा किया गया, चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट है 59, तो ये कह रहा है कि 2025 का 59 प्रश्न कह रहा है 2020 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान किस बैंक को दिया गया, तो SBI को दिया गया। अगला है कि दुनिया का कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया, तो ये अमेरिका हो गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या नाम है, ये विक्रम-1 इसका नाम है। अगला कि भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है 63, तो ये कह रहा है भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल का वाहन का नाम क्या है, तो ये इंद्रजाल रेजर नाम है इसका। नेक्स्ट है भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये IIT बॉम्बे में हुआ है। और अगला है कि भारत की पहली क्वांटम सिटी कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया, है कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है सिकल सेल रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी अर्थात बिरसा 101 अर्थात 121 बिरसा 121 संस्था द्वारा विकसित किया गया, तो ये CSIR IGIB के द्वारा विकसित किया गया। अगला करें वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन है, तो ये ओमान एयरपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 68, ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी स्पेस सिटी की नींव रखी है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है कि जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात ही है। नेक्स्ट थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो ये चीन है। और भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है, तो लखनऊ में स्थापित की गई है।
नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना की स्थापित की जाएगी? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। स्टारलिंक से समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य ये महाराष्ट्र ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। अगला है, दुनिया के किस देश ने पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया? तो ये अल्बानिया ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कौन बना है? तो ये बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित ये प्रश्न है यहाँ पे। तो अगला कह रहा है 77, ये है कि देश का पहला राज्य कौन है जिसने केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित किया? तो ये केरल के द्वारा पारित किया गया। अगला है कि दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया? तो ये पलाऊ ने आयोजित किया। नेक्स्ट है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया? ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। और अगला है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा कार्गो बैंक के किस देश ने लॉन्च किया? तो ये फिलीपींस ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किस संगठन को मिला? तो ये सहज समृद्धि को मिला। किसे? सहज समृद्धि को। अगला प्रश्न है 83, तो ये कह रहा है किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में शामिल किया गया? तो ये सोनम वांगचुक हैं, जो कि हाल ही में अभी देखे होंगे लद्दाख में मतलब काफी आंदोलन के करने के क्रम में काफी फेमस हुए थे, मतलब चर्चा में थे ये। तो इनको प्रदान किया गया सोनम वांगचुक को। अगला एक, भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में? तो ये बिहार में गोगाबिल, और ये बिहार के कटिहार जिला में। कहाँ पे? कटिहार में। शायद कटिहार में ही है। ठीक है। अगला है, किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? तो ये महाराष्ट्र के तटों को मिला है, समुद्र के तटों को। और भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसने शुरू किया है? तो ये JSW एनर्जी लिमिटेड ने शुरू किया। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा पेश किया गया है। अगला, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई? तो देखिए ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है चीता सफारी। अगला कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये सुप्रिया साहू को दिया गया। और उसके बाद भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न खेलकूद से, प्रश्न 10 है इसमें खेलकूद से ही संबंधित। कह रहा है भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए किसे एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला ब्लाइंग महिला T20 वर्ल्ड कप जीता? मतलब तो ये नेपाल को हराकर जीता है। अगला, भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका को हराया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? ये अहमदाबाद में आयोजित होगा। 2030 में भारत में कहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होगा? अहमदाबाद में। अगला, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये भारत ने ही जीता है। उसके बाद भारत की पहली राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो ये अर्शी गुप्ता है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली? तो ये जेम्स एंडरसन को। किसको? जेम्स एंडरसन को उनके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? तो अपोलो टायर्स। आप देखे होंगे कि जो खिलाड़ी जिस समय क्रिकेट के जितने उनके टी शर्ट पे अपोलो टायर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। अगला, दुनिया के किस फुटबॉल क्लब को सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो रियल मैड्रिड को। नेक्स्ट, प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। मैग्नस कार्लसन ने। तो इसमें 100 प्रश्न ही थे, और ये आप सभी लोग पता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं करंट अफेयर की दृष्टि से। तो इसमें इतना ही। और देखिए इसमें अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक इसमें हम लोग देख लेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।